क्या एग्जिट पोल 2 दिन की चांदनी है जिसके बाद भाजपा के लिए अंधेरी रात आने वाली है? क्या एग्जिट पोल में दिखाए गए आंकड़े बस शेयर बाजार का खेल है? क्या अपने आका प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने के लिए एग्जिट पोल में 400 पार के आंकड़े गोदी मीडिया दिखा रही है? अब से ठीक 14-15 घंटे बाद चुनाव का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और कल मंगलवार इसी टाइम तक यह भी तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनी है। वहीं विपक्ष को अब भी सत्ता में आने की उम्मीद है और भारतीय जनता पार्टी अब भी 400 पार के दावे कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे मंगलवार यानी कल सुबह 8 बजे से आने लगेंगे। देश भर में 7 चरणों के दौरान हुए मतदान के बाद सभी की नजरें देश की सबसे बड़े चुनाव के नतीजों पर है, यानी 4 जून कल के दिन। एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त का अनुमान दिखाया गया है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 295 से ज्यादा सीट हासिल करने का दावा किया है। वहीं चुनाव के ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान कई जगहों पर एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई थी, पर एग्जिट पोल ने पूरे हालात और जज्बात को बदल दिए हैं। जो टक्कर ग्राउंड पर देखी गई थी उस टक्कर को एग्जिट पोल ने ऐसी टक्कर मारी है कि ग्राउंड की सच्चाई उस टक्कर से ग्राउंड पर जा गिरी है। जी हां, ऐसे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं जो लगभग नामुमकिन है। वहीं जी न्यूज ने तो एक ही दिन में एनडीए के आंकड़े में लगभग 60 से 70 सीटें कम कर दी है। अब आप बताएं, जो मीडिया बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आखिर क्यों उनके एग्जिट पोल में कंफ्यूजन देखी जा रही है, वो भी महज 24 घंटे के भीतर। 1 जून को कुछ और दिखाया गया, 2 जून को कुछ और दिखाया जा रहा है, आज 3 जून है, उनके आंकड़े आने बाकी हैं और कल जो है चुनाव का रिजल्ट ही आ जाएगा। एग्जिट पोल के रेस में हर गोदी मीडिया गोल्ड मेडल पाने की चाह में है। हर कोई सोच रहा है कि कैसे ही करके वो अपने आका को खुश कर दे और अंधाधुंध तरीके से अपने आका को खुश करने की भी कोशिश जारी है। अखिलेश यादव ने ट्विटर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएंगे, जिससे घपला करने की गुंजाइश बढ़ सकती है। आज का ये भाजपा एग्जिट पोल्स कई महीने पहले तैयार कर लिया गया था, बस चैनल ने चलाया आज है, यानी ये अखिलेश यादव ने ट्विटर एक्स पर कहा है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनता को धोखा दिया जा रहा है और इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। यानी अखिलेश यादव ने तो सीधे ये कह दिया है कि भाजपा जा रही है, उसी का फायदा उठाने के लिए ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ताकि सोमवार के दिन जो शेयर बाजार खुले उससे भाजपा और उनके नेता लाभ उठा सकें। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम ना लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई को बयान कर रहे हैं, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह सजग है और जन आक्रोश भी चरम पर है। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट की एक्टिविटी देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। कांग्रेस भी कह रही है कि 4 जून का इंतजार कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। वहीं कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि जिसने भी ये चुनाव जमीन पर जाकर देखा है या रिपोर्टिंग की है वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने के लिए खुद ही तैयार नहीं है, क्योंकि असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश पूरी जनता में देखने को मिली है और पूरे देश में देखने को मिला है। युवा नौकरी ना मिलने के कारण गुस्से में भरे पड़े हुए हैं तो आम व्यक्ति बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है और ऐसे ढेरों वजह हैं जो बदलाव की ओर इशारा करते हैं। एग्जिट पोल जो बनाया गया है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हिदायत पर बनाया गया है कि 400 पार गोदी मीडिया जो दिखा रही है वो कहीं ना कहीं अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भाजपा के दबाव में दिखा रही है। आपको क्या लगता है, ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये वाकई में सच्चाई है या फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हिदायत पर ये आंकड़े दिखाए जा रहे हैं? वहीं मैं ये नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है और किसकी सरकार बनने वाली है, पर हां, विपक्ष ने जो लड़ाई लड़ी है उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। जिन मुद्दों पर विपक्ष सड़कों से लेकर संसद तक चीखती रही उसे भुलाया नहीं जा सकता। किसकी सरकार बनेगी कमेंट करके जरूर बताएं।
आंकड़े देखकर क्या लगता है आपको, यह भी कमेंट करके बताएं। खबरीलाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।